Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about changing of passive voice in imperative sentence. Imperative sentence जिसको हम आदेश वाला वाक्य भी कहते हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखने हैं। लेट्स सी द रूल कि एक्टिव वॉइस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में हो, उसका जो वर्ब होता है उस वर्ब का अगर सब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस में गिवन नहीं होता है, वो हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, जो कि यू माना जाता है। तो ऐसे केसेस में जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह में कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और अगर सब्जेक्ट हम डालेंगे नहीं ऑब्जेक्ट के प्लेस में तो फिर बाय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब बाय यू हमें पुट नहीं करना है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये 3 स्ट्रक्चर मैंने जो दिए हैं ये अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में है कि सेंटेंस को हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, देन बी डालेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव केस में डाल दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अगर हमें डालना है शुड, शुड क्या है, एडवाइस करेगा। मस्ट या ओट क्या करेगा, हमारे ड्यूटीज़ को दिखाएगा। तो वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ शुड या मस्ट या ऑट टू डालेंगे, देन बी एंड एट द लास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो कि हिडन है, तब हम वहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड और सजेस्टेड और इंस्ट्रक्टेड। ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर ऑर्डर है, कमांड है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड लिखेंगे, और सजेशन है तो सजेस्टेड लिखेंगे, और इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा। देन 2 प्लस वर्ब 1, और उसके बाद अगर कुछ भी कंप्लीमेंट में आपके सेंटेंस में और कुछ वर्ड्स गिवन हैं तो उन वर्ड्स को एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देने हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ओपन द डोर। तो यहाँ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, किसको कहा जा रहा है, हम जान रहे हैं कि सामने थर्ड पर्सन यू बैठा है, तभी हमने ऑर्डर किया। तो ये ओपन द डोर, इसको हमने ऑर्डर किया, तो इसको तीनों स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। लेट द डोर, द डोर यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी ओपन, या फिर द डोर शुड बी ओपन, या यू आर ऑर्डर। हमने यहाँ देखा कि ओपन द डोर क्या है, एक ऑर्डर है, तो यहाँ लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। तो ये किस केस में होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट गिवन ना हो। तो अगला रूल देखें कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही गिवन नहीं है तो फिर हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बाई के बाद सब्जेक्ट बाय यू लगाने का कोई मतलब नहीं, वो तो लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधे आपको जो थर्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था उसे बनाना है। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों गिवन ना हो तब की स्थिति में आप डायरेक्ट लिखेंगे, अगर वो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, और इफ इट इज सजेशन देन राइट यू आर सजेस्टेड, एंड इफ द सेंटेंस टेल्स अस दैट दिस सेंटेंस इज द इंस्ट्रक्शन देन राइट द इंस्ट्रक्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, देन द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड को ही थर्ड फॉर्म में डाल दिया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, गेट आउट, यहाँ ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। तो गेट आउट क्या है, ऑर्डर है, तो इसलिए हमने कहा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वर्क हार्ड, ये ऑर्डर नहीं है, हमने एडवाइस किया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर रिक्वेस्टेड ये जो वर्ब है यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमने रूल में पढ़ा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है, तो यहाँ पर यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए लास्ट वाले वर्ब को आप फर्स्ट फॉर्म में डालेंगे। अगर अब हम इन्हें अलग से देखें कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस वो शो करता है कमांड या ऑर्डर है, तो फिर हम पैसिव वॉइस में इस तरह का
फॉर्म बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो हमने पहले बार में ही देखा था। क्या? लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस में है, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। या दूसरा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में आएगा सब्जेक्ट के प्लेस में, देन शुड, और उसके बाद बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप मस्ट और ऑट टू नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने इसे बाइफरकेट किया है कि जब कमांड हो तो वहाँ पर आपको शुड लगाना है। या फिर लास्ट वाला सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था जो हमने देखा था, इसको सीधे लगा देना है, कोई गड़बड़ी नहीं। यू आर ऑर्डर्ड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। स्विच ऑन द फैन। फैन को स्विच ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। इसे हम तीनों तरह से बना सकते हैं। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर, द फैन शुड बी स्विच्ड ऑन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट वाला सेंटेंस जो है, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ ऑर्डर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऑर्डर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए बाद वाले वर्ब जो स्विच है उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट, अगर कोई ऑर्डर हमने देख लिया, अगर यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट है जिसमें प्लीज़ या काइंडली कहा जाता है, तो रिक्वेस्ट में प्लीज़ या जनरली रिक्वेस्ट कर दिया गिव मी योर पेन, तो आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ या काइंडली जब दिया हो तो प्लीज़ या काइंडली जो दिया हुआ है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसके बदले में लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे ये फॉर्मेट बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन द complement if anything is given. Let's see the example. Please switch on the fan. तो यहाँ प्लीज देखकर हम जान गए कि सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है। सो राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काइंडली सेंड मी योर एड्रेस। काइंडली shows that this sentence is the request. So write remove the kindly, then write you are requested to send me your address. तो रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे और प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे। अब अगर एक्टिव वॉइस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें एडवाइस किया गया हो, सलाह दिया गया हो, सजेशन किया गया हो, सजेस्ट किया गया हो कि इस तरह से आप काम कीजिए, या फिर इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? तब हमारा फॉर्मेट या स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव केस में डालेंगे, देन शुड डालेंगे, देन बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड आपको एडवाइस को शो करेगा, और या फिर यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड और इंस्ट्रक्टेड टू वर्ब वन। जो मैंने बताया ये सबसे सेफ वाला एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। मेडिसिन आपको रेगुलरली लेना है, यहाँ सलाह दी जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? मेडिसिन शुड बी टेकन रेगुलरली। टेक का टेकन बना दिया। या सबसे इजी मोस्ट क्या है? यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। इसमें आपको केवल क्या जोड़ना है? यू आर एडवाइज टू, और बाद बाकी जो भी आपका एक्टिव वॉइस है उसको आगे लिख देना है। ये स्ट्रक्चर इजी मोस्ट है, आप कोशिश कीजिए कि इसी को अप्लाई कीजिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड। या इजी मोस्ट सेंटेंस, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, जब एक्टिव वॉइस शो करता है कि कोई सोशल या मोरल ड्यूटीज़ हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आ रही है, कर्तव्य की बात आती है, तब पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? तब आप ऑब्जेक्ट डालिए। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद मस्ट या ओट टू आप डालेंगे क्योंकि ये ड्यूटीज़ को शो करते हैं, और उसके बाद बी डालेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट्स सी द एग्जांपल, ओबे द टीचर्स। टीचर्स की बात माननी चाहिए, तो इसे आप क्या कहेंगे? द टीचर्स मस्ट बी ओबेड। टीचर्स को ओबे किया जाना चाहिए। उसी तरह सर्व द कंट्री, तो ये क्या दिखा रहा है? हमारा मॉरल ड्यूटी है, तो यहाँ हम लिखेंगे द कंट्री ऑट टू बी सर्व्ड। नेक्स्ट, अगर एक्टिव वॉइस का जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो और उसका स्टार्टिंग डू नॉट से हो, डू नॉट शो कर रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तब आपको क्या करना है? तब आपको डू को हटा देना है और नो को ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के जगह में है उसके बाद में लगा देना है। सी द स्ट्रक्चर, लेट, देन ऑब्जेक्ट,
जो सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव केस में है, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। या फिर यू आर ऑर्डर्ड और वांड नॉट टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑर्डर्ड मतलब आज्ञा दी जाती है और वार्न मतलब आपको चेतावनी दी जाती है, क्योंकि आप मना कर रहे हैं, काम करने से मनाही की जा रही है। या इसको हम लोग सीधे मना करना है, यू आर फॉरबिड टू, फॉरबिड मतलब मना करना होता है। ऑर्डर्ड या वार्नड लिखेंगे तो नॉट टू लिखेंगे, और फॉरबिड लिखेंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगे, क्योंकि फॉरबिड खुद ही नेगेटिव में है। ठीक है, इस बात का आप याद रखें। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल, कैसे चेंज करना है। डू नॉट ब्रेक द स्टिक, तो यहाँ डू को हटा देना है। लेट द स्टिक, जो ऑब्जेक्ट है उसे डालेंगे, देन नॉट बी, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। या फिर यू आर ऑर्डर्ड या वांड नॉट टू ब्रेक द स्टिक, तो ये नॉट टू, यहाँ पर यू आर वांड जो इजी मोस्ट सेंटेंस है जो मैंने बताया था, इसको आप अप्लाई कीजिएगा कि डू को हटा दिए या यू, और उसके बाद क्या लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर वांड, और आगे के सेंटेंस को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। या फिर अगर आप फॉरबिड यूज करना चाहते हैं तो फॉरबिड खुद मनाही है, तो इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देन आप लिखेंगे यू आर फॉरबिड टू ब्रेक द स्टिक, क्योंकि आपको मना की जाती है, किस लिए, स्टिक तोड़ने के लिए, फिर नॉट का यूज नहीं करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डू नॉट गो आउट, बाहर नहीं जाना है। यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लेट वाला सेंटेंस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें ना, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह डाल नहीं सकते हैं, तो फिर बाकी के दोनों एक स्ट्रक्चर ही यूज़ होंगे यहाँ। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड और वांड नॉट टू गो आउट, सबसे सुटेबल सेंटेंस। या फिर अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो यू आर फॉरबिड टू गो आउट, लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट, फॉरबिड लगाएंगे तो आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूज करें मिडल वाला स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड और यू आर वांड नॉट टू ब्रेक द स्टिक, नॉट टू गो आउट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख गए होंगे। तो अगर आप ये सीख गए, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, देन कमेंट कीजिए, इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इससे बेनिफिशियल रहें। और अगर आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाला जो वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स।